आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा जी करे वो आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और इसी के साथ मैं आज कृष्ण जी के लिए, कान्हा जी के लिए 2 लाइनें आपके सामने गाना चाहती हूँ। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। कान्हा जी करें आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और इसी शुभकामना के साथ आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। आज मैं लिटरेचर का आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ और लिटरेचर का मैं लेकर आई हूँ कोटेशंस। आपके जो भी जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश के, उसमें आपसे ज़्यादातर कोटेशंस पूछी जाती हैं। नॉर्मली शेक्सपियर की बहुत सारी कोटेशंस एग्जाम से पूछी जाती हैं और इनको फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। तो आज मैं आपके सामने कुछ कोटेशंस लेकर आई हूँ जो नॉर्मली एग्जाम्स में पूछी गई हैं कई बार। पहली कोटेशन है, गुड वाइन नीड्स नो बुश। ये शेक्सपियर के प्ले है एज यू लाइक इट, उसी की कोटेशन है। ये रोजालिंड ने बोली है कि जो भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको किसी भी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, या किसी प्ले को किसी एपिलॉग की ज़रूरत नहीं होती है किसी अच्छे प्ले को। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे इंटरेस्ट, तुम्हारी चॉइस के ऊपर होता है कि तुम क्या लेना चाहते हो, तुम क्या पसंद करते हो। ठीक है, तो ये रोजालिंड की कोटेशन है। लास्ट में बिल्कुल एंड ऑफ द प्ले उन्होंने ये बात बोली है। नेक्स्ट आपका आता है, ऑल मैन आर नॉट अलाइक। ये भी शेक्सपियर के प्ले मच एडो अबाउट नथिंग का प्ले है, जिसकी लाइन है कि सभी मनुष्य, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, हैमलेट की है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ अ क्वेश्चन। यानी कि इसमें हैमलेट बहुत कंफ्यूज है कि मतलब कहते हैं टू लिव और टू डाई, कि मतलब जिए या मरे, मतलब इतना कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आता क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है। वो बहुत कन्फ्यूज़न में है कि, और उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली होती है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। नेक्स्ट आपका था, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। ये भी आपका शेक्सपियर के प्ले हैमलेट का ही कोटेशन है। इसमें हैमलेट ने ये बात अपनी मदर के लिए बोली है। फ्रेलिटी, फ्रेलिटी मतलब होता है वीक, यानी उसने बोला है कि कमज़ोरी का नाम औरत है। क्यों उसने बोला? क्योंकि उसके फादर की कुछ टाइम बाद ही, बहुत जल्दी ही, उसकी मदर उसके फादर के छोटे भाई क्लॉडियस से शादी कर लेती है। जो कि हैमलेट को लगता है कि औरत इतनी कमज़ोर क्यों है, क्यों मतलब वो अकेले नहीं रह सकते, क्यों उसे हमेशा किसी शादी करनी पड़ती है, किसी और के सहारे की ज़रूरत होती है, क्यों वो इतनी कमज़ोर है। नेक्स्ट आपका आता है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। ये आपकी जो कोटेशन है, ये भी आपका हैमलेट की ही कोटेशन है, जिसमें कि पोलिनियस ने कहा है कि क्लेवर पीपल कैन एक्सप्रेस इंटेलिजेंट थिंग्स यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। यानी कि जो भी क्लेवर या इंटेलिजेंट होते हैं उनको अपनी बात बोलने के लिए बहुत ही कम वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है, हैमलेट की ही एक और कोटेशन है, क्योंकि आप याद रखिए हैमलेट, मैकबेथ, इन सब की कोटेशन एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। एज यू लाइक इट की भी कोटेशन आपकी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, इन माई माइंड्स आई। ये आपकी हैमलेट ने हॉरेशियस से कहा था, क्योंकि वो अपने फादर के बारे में उसको सारी बातें बताता है। और ताकि ये मतलब इसका मतलब क्या, इन माई माइंड्स आई, यानी कि तो अपने माइंड में एक इमेजिनेशन, एक सीन, एक पिक्चर बन जाती है जब हम किसी के बारे में बताते हैं। तो वो अपने फादर की बिल्कुल पिक्चर क्लियर करना चाहता है, इसलिए वो ये लाइन बोलता है, इन माई माइंड्स आई। नेक्स्ट आपका आता है, इट टू ब्रूट। ये आपके जूलियस सीजर शेक्सपियर का प्ले है, उसकी कोटेशन है, इट टू ब्रूट। या ये लाइन वो बोलता है जूलियस सीजर, जब वो कि अपने बिल्कुल लास्ट स्टेज में जब वो मर रहा होता है और वो ब्रूटस को देखता है और ये बोलता है कि ब्रूटस तुम भी इस सारी कॉन्स्पिरेंसी में शामिल थे, मतलब तुम भी मेरी डेथ के पीछे तुम्हारा भी मतलब एक हाथ है। तो वो देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उस ब्रूटस को बहुत अच्छा इंसान समझता था। तो ये सब देख के जूलियस सीजर ये बात बोलता है कि तुम भी ब्रूटस। नेक्स्ट आपका है, कवर्ड डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। ये भी आपका जूलियस सीजर का ही
प्ले की कोटेशन है। इसमें जूलियस सीजर बोलता है अपनी वाइफ से, उसका जब डिस्कशन हो रहा होता है तब वो ये लाइन बोलता है कि जो कवर्ड यानी कि कायर इंसान जो होते हैं वो बहुत बार मरते हैं बिफोर देयर फिजिकली डेथ। जब वो एक्चुअल में उनकी जब डेथ होती है फिजिकली, उससे पहले वो कई बार मरते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उसको फेस नहीं कर पाते और उससे बचकर भागते हैं। तो जब वो लाइफ के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते हैं तो वो भी एक तरह से कई बार मरने के बराबर ही होता है। तो ये जूलियस सीजर ये बात अपनी वाइफ से डिस्कशन के टाइम पे बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। तो फेयर का मतलब होता है गुड और फॉल का मतलब होता है बैड या इविल। तो कहते हैं फेयर इज फॉल यानी कि गुड थिंग इज गुड ही बैड है, बैड ही गुड है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है। और यहाँ पे जो बात की गई है ये किसे बोलिए, थ्री विचेस। जो मैकबेथ के फर्स्ट सीन में आपको थ्री विचेस, आप कभी ये नॉवल आप ये प्ले आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा उसमें विचेस का रूल है। तो जो उसमें थ्री विचेस है वो कन्फेस करती हैं कि फॉल इज़ फेयर एंड फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर, जिसमें कि वो बताती है कि जो भी सारे मतलब और कि गुड थिंग्स हैं वो बैड हो जाती है, बैड थिंग्स इज गुड ऑलवेज, एंड फ्लाई थॉट द फॉग एंड डर्टी एयर। तो जो भी फॉग था, जो भी डर्टी एयर थी, वो सब सामने से हट जाती है और पिक्चर एकदम से क्लियर हो जाती है। तो वो थ्री विचेस ये कन्फेस करती हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया आर नॉट स्वीटन। मतलब ये लेडी मैकबेथ की कोटेशन है जिसमें कि जब वो इसमें वो गिल्ट में है, उन्हें लेडी मैकबेथ ने ये बात बोली है। किंग डंकन का जब डेथ होती है तो वो इस गिल्ट में है कि मतलब उनके हाथ में उनको ये फील होता है कि मेरे हाथ में ब्लड के निशान या ब्लड की स्मेल उनके अंदर से आती है। वो कहती है कि अरेबिया का कोई भी परफ्यूम इस स्मेल को नहीं हटा सकता, जो गिल्ट है मेरे अंदर वो उसको साफ नहीं कर सकता। तो ये आपका एक हाइपरबली का भी एग्जाम्पल है। लिटरेरी डिवाइसेस आप मेरी लास्ट वीडियो आप देखिएगा, मैंने हाइपरबली आपको एक्सप्लेन किया और उसमें मैंने ये वाला एग्जाम्पल भी लिया है। तो ज़्यादातर एग्जाम्स में जो आपकी फिगर स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं वो आपकी इन्हीं कोटेशन से पूछी जाती हैं। तो आपको इन कोटेशन को लर्न करने के साथ साथ आपकी एक प्रैक्टिस इसमें लिटरेरी डिवाइस की भी होती है, क्योंकि इनके थ्रू आपको पता चलता है कि वो कौन सी फिगर स्पीच इसमें सूट हो रही है। तो ये ऑल द परफ्यूम्स क्या है, मतलब कि इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोली गई है बात कि कोई भी गिल्ट, मतलब कोई भी ऐसे मतलब परफ्यूम नहीं है कि वो मेरे जो उसको गिल्ट है डेथ का, डंकन की डेथ का, वो उसको दूर कर सके। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतनी ही कुछ कोटेशंस लेकर आई हूँ। नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो लेकर आऊँगी तो मैं आपको उसमें और भी कोटेशंस को शेयर करूँगी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।